अजनबी मुझे पहचानती है बाग की हर एक कली मुझे। मेरा सुकून लूटना फिर हो के मेहरबान। मेरा सुकून लूटना फिर हो के मेहरबान। आने लगी है रास तेरी बेरुखी मुझे। मेरा सुकून लूटना फिर हो के मेहरबान। कैसा है ये सवेरा ये किसका दयार है। कैसा है ये सवेरा ये किसका दयार है। तारीख सी लगी है यहाँ रोशनी मुझे। कैसा है ये सवेरा ये किसका दयार है। और ये शेर बतौर खास देखिएगा। उनको जफा पे नाज है और इतना नाज है। उनको जफा पे नाज है और इतना नाज है। होने लगी वफाओं से शर्मिंदगी मुझे। उनको जफा पे नाज है और इतना नाज है। जलवों को अब है मेरी निगाहों का इंतजार। जलवों को अब है मेरी निगाहों का इंतजार। दीवानगी ना पूछो कहाँ ले गई मुझे। जलवों को अब है मेरी निगाहों का इंतजार। और आखिरी शेर देखिएगा। अरसा हुआ जो प्यार का इनकार कर चुके। अरसा हुआ जो प्यार का इनकार कर चुके। वो दे रहे हैं आज कसम प्यार की मुझे। अरसा हुआ जो प्यार का इनकार कर चुके। मक्ता देखिएगा। शिकवा नहीं ये शुक्र का मौका है जमीन। शिकवा नहीं ये शुक्र का मौका है जमील। कातिल ने मेरे दी है नई जिंदगी मुझे।
शिकवा नहीं ये शुक्र का मौका है जमी कातिल ने मेरे दी है नई जिंदगी। शुक्रिया। बहुत बहुत Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वो रोज हमको गुजरता है जैसे ईद का दिन। वो रोज हमको गुजरता है जैसे ईद का दिन। कभी जो शक्ल तुम्हारी सहर को देखते हैं वो रोज हमको। माजिद लखनवी ने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे कि दारा बना दिया है सिकंदर बना दिया, दारा बना दिया है सिकंदर बना दिया, हर बदचलन को साहिब मोटर बना दिया। दारा बना दिया है सिकंदर बना दिया, हर बदचलन को साहिब मोटर बना दिया। और कल तक क्लर्क बनने के काबिल नहीं थे जो, कल तक
कल तक क्लर्क बनने के काबिल नहीं थे जो लोगों ने आज उसको मिनिस्टर बना दिया। कल तक क्लर्क बनने के काबिल नहीं थे जो लोगों ने आज उसको मिनिस्टर बना दिया। बात तंज़ो मिज़ाह की आई है तो चलिए हम एक ऐसे शायर को दावत दें जो तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है, जिसे अहले अदब सिराज शोलापुरी के नाम से याद करते हैं। लिहाजा मैं सिराज शोलापुरी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ ले आए। वक्त मुसीबत सारे शनासा चेहरे गुम हो जाते हैं। वक्त मुसीबत सारे शनासा चेहरे गुम हो जाते हैं। कोई रिश्ता साथ न देगा रिश्ते गुम हो जाते हैं। क्या तंज है साहब, वाह वाह। वक्त मुसीबत सारे शनासा चेहरे गुम हो जाते हैं। कोई रिश्ता साथ न देगा रिश्ते गुम हो जाते हैं। गौर करो तो रोज ये मंजर है आंखों के आगे ही। सूरज सर पे आ जाए तो साए गुम हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वक्त मुसीबत सारे शनासा चेहरे गुम हो जाते हैं। कोई रिश्ता साथ न देगा रिश्ते गुम हो जाते हैं। गौर करो तो रोज ये मंजर है आंखों के आगे ही। सूरज सर पे आ जाए तो साए गुम हो जाते हैं। और ये चार मिसरे देखिए अहले नजर। कम हिम्मत जो होते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं। आज़म हो जिनका मौकम उनको दरिया रास्ता देता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम हिम्मत जो होते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं। आज़म हो जिनका मौकम उनको दरिया रास्ता देता है। चलकर देखो अपनी लगन की मंजिल मिल ही जाएगी। प्यास अगर हो सच्ची तो फिर सहरा चश्मा देता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शेर सुनाया साहब, वाह। कम हिम्मत जो होते हैं वो रास्ते में रह जाते हैं। आज़म हो जिनका मौकम उनको दरिया रास्ता देता है। चलकर देखो अपनी लगन की मंजिल मिल ही जाएगी। प्यास अगर हो सच्ची तो फिर सहरा चश्मा देता है। और चार मिसरे के कुछ ऐसा हो कि हर पत्थर भी अब अलमास हो जाए। कुछ ऐसा हो कि हर पत्थर भी अब अलमास हो जाए। खुदाया इब्ने आदम पैकर इखलास हो जाए। कुछ ऐसा हो कि हर पत्थर भी अब अलमास हो जाए। खुदाया इब्ने आदम पैकर इखलास हो जाए। यकीन मुझको है दुनिया में कोई बेहाल न होगा। अमीरों को गरीबी का अगर एहसास हो। वाह वाह वाह। कुछ ऐसा हो कि हर पत्थर भी अब अलमास हो जाए। बहुत अच्छे। खुदाया इब्ने आदम पैकर इखलास हो जाए। यकीन मुझको है दुनिया में कोई बेहाल न होगा। अमीरों को गरीबी का अगर एहसास हो जाए। और चार मिसरे आप समाप्त कीजिए। चार मिसरे। बेमोल है संगो खिश्त यहाँ 2 दिन में बनाया जाएगा। बहुत अच्छे। बेमोल है संगो खिश्त यहाँ 2 दिन में बनाया जाएगा। मत सोच के आंधी तूफान में घर बार गिरा तो क्या होगा। बेमोल है संगो खिश्त यहाँ 2 दिन में बनाया जाएगा। मत सोच के आंधी तूफान में घर बार गिरा तो क्या होगा। एक बार गिरे तो बन न सके, एक बार मिटे तो मिट जाए। ऐ सोचने वाले सोच यही किरदार गिरा तो क्या होगा। अरे वाह। बेमोल है संगो खिश्त यहाँ 2 दिन में बनाया जाएगा। मत सोच के आंधी तूफान में घर बार गिरा तो क्या होगा। एक बार गिरे तो बन न सके, एक बार मिटे तो मिट जाए। ऐ सोचने वाले सोच यही किरदार गिरा तो क्या होगा। और चार मिसरे के दूसरों के बारे में तू गलत न सोचा कर। दूसरों के बारे में तू गलत न सोचा कर। बेसबब किसी को भी तू यूं बुरा न बोला कर। दूसरों के बारे में तू गलत न सोचा कर। बेसबब किसी को भी यूं बुरा न बोला कर।
उंगलियां उठाता है हर घड़ी जो औरों पे, खुद को भी कभी प्यारे आईने में देखा कर। वाह वाह। एक दो संजीदा कताता और फिर मैं अपने मिजाज की जानिब आता हूँ कि गलत गर सर उठे कोई तो ऐसे सर भी काटेगा। हाँ। गलत गर सर उठे कोई तो ऐसे सर भी काटेगा, परिंदे धूप के आए तो उनके पर भी काटेगा। गलत गर सर उठे कोई तो ऐसे सर भी काटेगा, परिंदे धूप के आए तो उनके पर भी काटेगा। मैं शायर हूँ मेरे कमजोर हाथों पर न जाओ तुम, कलम तीशा है मेरा वक्त के पत्थर भी काटे। वाह 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 वाह। गलत गर सर उठे कोई तो ऐसे सर भी काटेगा, परिंदे धूप के आए तो उनके पर भी काटेगा। मैं शायर हूँ मेरे कमजोर हाथों पर न जाओ तुम, कलम तीशा है मेरा वक्त के पत्थर भी काटेगा। वाह। अब ये चार मिसरे यहाँ से टर्न लेते हैं कि उम्र कटती है तेज इस तरह, नाव जैसे हो बहते पानी में। उम्र कटती है तेज इस तरह, नाव जैसे हो बहते पानी में। दर्द व गम में भी मुस्कुराओ तो लुत्फ आएगा जिंदगानी में। अब कुछ मिले जुले कतार आप समाप्त करें कि धूप में यारो कंकर पत्थर सोप चमकते रहते हैं, अंधारे में चमक दिखाने वाला असली हीरा है। धूप में यारो कंकर पत्थर सोप चमकते रहते हैं, अंधारे में चमक दिखाने वाला असली हीरा है। दूसरों के कांधे को चढ़ को मैं कितना उछला तो क्या, ऊंचा आदमी फर्श के ऊपर बैठा भी तो ऊंचा है। और चार मिसरे समाप्त करें कि इल्म नहीं है जिस मौजू का उस मौजू को छेड़ो मत। इल्म नहीं है जिस मौजू का उस मौजू को छेड़ो मत, पत्थर जैसा जम के रह जाओ कीचड़ जैसा फैलो मत। इल्म नहीं है जिस मौजू का उस मौजू को छेड़ो मत, पत्थर जैसा जम के रह जाओ कीचड़ जैसा फैलो मत। जिस पानी का अंदाजा नहीं उसमें डूब को मर जाएंगे, किरने को जब नहीं आता तो लोटे में भी झांको मत। और चार मिसरे के जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं मियाँ सिराज, सब लोग उनकी सफ में खड़े हो नहीं सकते। जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं मियाँ सिराज, सब लोग उनकी सफ में खड़े हो नहीं सकते। किरदार लाजमी है बड़ेपन के वास्ते, स्टूल पर खड़े रहे को बड़े हो नहीं सकते। जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं मियाँ सिराज, सब लोग उनकी सफ में खड़े हो नहीं सकते। किरदार लाजमी है बड़ेपन के वास्ते, स्टूल पर खड़े रहे को बड़े हो नहीं सकते। और चार मिसरे बतौर मिजाज देखिए कि मिलाकर हाथ डॉक्टर से ये क्या करते हो मौलाना, मिलाकर हाथ डॉक्टर से ये क्या करते हो मौलाना, भले लोगों के हक में क्यों बुरा करते हो मौलाना। दवाखाने की ओपनिंग पर सही है फातिहा, लेकिन दवाखाने में बरकत की दुआ करते हो मौलाना। अरे वाह वाह। मिलाकर हाथ डॉक्टर से ये क्या करते हो मौलाना, मिलाकर हाथ डॉक्टर से ये क्या करते हो मौलाना। भले लोगों के हक में क्यों बुरा करते हो मौलाना। दवाखाने की ओपनिंग पर सही है फातिहा, लेकिन दवाखाने में बरकत की दुआ करते हो मौलाना। यहाँ पर मैं एक बताता चलूं कि मेरे एक दोस्त है, हकले थे बेचारे, उनके भाई की शादी हो रही थी, इन्हें रिसेप्शन में खड़ा कर दिया गया। अब जो भी सामने वाला आ रहा है यहाँ जब वो अंदर जाता सलाम अलैकुम। अब ये मजबूरी होती है, दिलार फगार कहते हैं बब्बा ब्याह तुझसे करूंगा मैं, तथा तेरे साथ मरूंगा मैं। बब्बा ब्याह तुझसे करूंगा मैं, तथा तेरे साथ मरूंगा मैं। काका क्या आंसर है मुझे अगर दादा दिख की तू भी शिकार है। बब्बा ब्याह तुझसे करूंगा मैं,
काका कैंसर है मुझे अगर दतदिख की तू भी शिकार है। काका खत में तूने ये क्या लिखा, वह वसल गैर से हो गया। देखिए अंदाज देखिए कहने का कि काका खत में तूने ये क्या लिखा, वह वसल गैर से हो गया। काका खत तेरा काका खत नहीं मामा मौत का ततार है। कककत तेरा कककत नहीं मम मौत का ततार है। चाचा चादरें मैं चढ़ाऊंगा संदुकी कब्र पर। चाचा चादरें मैं चढ़ाऊंगा संदुकी कब्र पर। हा हा हजरत कैस का बाबा भूत मुझ पे सवार है। तो एक अंदाज होता है तंज़ो मिज़ाह की शायरी का। नहीं देखिए शायर नहीं बोला होगा कि आपके जुमले पर मैं एक बात बता दूं, बिन्नी मिल में कपड़ा बनता है, सिलता नहीं है। सिलना जो है अलग जगह है और कपड़ा बनना अलग जगह है। तो खैर ये तंज़ो मिज़ाह की दुनिया में है, लेकिन अब फिर अपने जहनों को संजीदगी की तरफ ले आइए। जिंदगी गम में घिरी हो तो गजल कहता हूं, जिंदगी गम में घिरी हो तो गजल कहता हूं, जान आफत में फंसी हो तो गजल कहता हूं। कौन कहता है कि हर रोज मैं कहता हूं गजल, फिक्र की शम्मा जली हो तो गजल कहता हूं। कौन कहता है कि हर रोज मैं कहता हूं गजल, फिक्र की शम्मा जली हो तो गजल कहता हूं। शायरी रोग है ऐसा कि नहीं जिसका इलाज, मौत सर पर भी खड़ी हो तो गजल कहता हूं। यह है संजीदगी की दुनिया। तो आइए आज हमारे दरमियान एक ऐसा शायर भी मौजूद है जिसका ताल्लुक यादगीर से है और बेहतरीन शेर कहता है, जवां साल है जवां फिक्र है, जिसे अहले अदब रफीक सौदागर के नाम से याद करते हैं। लिहाजा मैं रफीक सौदागर साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ ले आएं और अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम पेश करें। एक मतला एक शेर मुलाजा फरमाइए। यूं तो शुमार उसका मेरे भाइयों में था, वाह। यूं तो शुमार उसका मेरे भाइयों में था, अफसोस है कि वो भी तमाशाइयों में था। यूं तो शुमार उसका मेरे भाइयों में था, अफसोस है कि वो भी तमाशाइयों में था। वो कत्ल करके मुझको चला जा चुका मगर, वो कत्ल करके मुझको चला जा चुका मगर, हालांकि रिश्ता खून की गहराइयों में था। वो कत्ल करके मुझको चला जा चुका मगर, हालांकि रिश्ता खून की गहराइयों में था। आइए सामाइन एक दूसरी गजल का मतला एक शेर मुलाजा फरमाइए। इस दौर कश्मकश में मेरा फैसला भी देख, इस दौर कश्मकश में मेरा फैसला भी देख, मर मर के जी रहा हूं मेरा हौसला भी देख। इस दौर कश्मकश में मेरा फैसला भी देख, मर मर के जी रहा हूं मेरा हौसला भी देख। आंखों में आंसुओं को लिए फिर रहा है क्यों, आंखों में आंसुओं को लिए फिर रहा है क्यों, खुशियों का थोड़ा थोड़ा सही जायका भी देख। बहुत अच्छे, बहुत आंखों में आंसुओं को लिए फिर रहा है क्यों, खुशियों का थोड़ा थोड़ा सही जायका भी देख। देखिए एक गजल एक मतला एक दो शेर देखिए। किसी को भी हमदर्द समझा न करना, किसी को भी हमदर्द समझा न करना, यहाँ पर किसी का भरोसा न करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी को भी हमदर्द समझा न करना, यहाँ पर किसी का भरोसा न करना। लुटेरे मिलेंगे हर एक रास्ते पर, लुटेरे मिलेंगे हर एक रास्ते पर, पता तक भी मंजिल का पूछा न करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लुटेरे मिलेंगे हर एक रास्ते पर, पता तक भी मंजिल का पूछा न करना। ये शेर देखिए। है हिम्मत अगर तुम में लड़ने की यारो, शफीक आबिद साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है हिम्मत अगर तुम में लड़ने की यारो, किसी पर भी पीछे से हमला न करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत अगर तुम में लड़ने की यारो, किसी पर भी पीछे से हमला न करना। बहुत अच्छे। चलिए
एक दूसरी गजल का मतलब एक चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। जिंदगी जब शबनमी हो जाएगी, जिंदगी जब शबनमी हो जाएगी, मुश्किलों से दोस्ती हो जाएगी। जिंदगी जब शबनमी हो जाएगी, मुश्किलों से दोस्ती हो जाएगी। ये शेर देखिए, सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, हुक्मरानी धूप की हो जाएगी। सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, हुक्मरानी धूप की हो जाएगी। सब्ज पेड़ों को अगर काटा गया, हुक्मरानी धूप की हो जाएगी। एक गजल मुलाहिजा फरमाइए। गजल का मतलब कहा है कि आफतों में ये जान मत रखना, आफतों में ये जान मत रखना, इतनी ऊंची उड़ान मत रखना। आफतों में ये जान मत रखना, इतनी ऊंची उड़ान मत रखना। हम हर एक इम्तिहान से गुजरे हैं, हम हर एक इम्तिहान से गुजरे हैं, फिर कोई इम्तिहान मत रखना। हम हर एक इम्तिहान से गुजरे हैं, फिर कोई इम्तिहान मत रखना। सच अगर बोलना नहीं आता, सच अगर बोलना नहीं आता, फिर तो मुंह में जुबान मत रखना। सच अगर बोलना नहीं मत रखना। झूठ का कारोबार हो जिसमें, झूठ का कारोबार हो जिसमें, ऐसी कोई दुकान मत रखना। झूठ का कारोबार हो जिसमें, ऐसी कोई दुकान मत रखना। ये शेर देखिए, जाके पत्थर दिलों की बस्ती में, जाके पत्थर दिलों की बस्ती में, आईनों की दुकान मत रखना। जाके पत्थर दिलों की बस्ती में, आईनों की दुकान मत रखना। दोस्ती भी खुदा की नेमत है। शेर देखिए, दोस्ती भी खुदा की नेमत है, दुश्मनी भाई जान मत रखना। दोस्ती भी खुदा की नेमत है, दुश्मनी भाई जान मत रखना। ये शेर देखिए, खार भी इस चमन की जीनत है, खार भी इस चमन की जीनत है, सिर्फ फूलों का ध्यान मत रखना। खार भी इस चमन की जीनत है, सिर्फ फूलों का ध्यान मत रखना। बहुत अच्छे। मख्ता देखिए, ऐ रफीक, खार भी इस चमन की जीनत है, सिर्फ फूलों का ध्यान मत रखना। ऐ रफीक अब मेरे ताल्लुक से, ऐ रफीक अब मेरे ताल्लुक से, दिल में कोई गुमान मत रखना। सच अगर बोलना नहीं आता, फिर तो मुंह में जुबान मत रखना। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन।
अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति